हेलो एवरीवन। तो फिर से निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे आके क्लोजिंग दिया है। अगर बात करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन, तो आज मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हुआ था। बट ये जो 2 दिन का सेलिंग दिख रहा है ना मार्केट में, ये बहुत ही ड्रास्टिक सेलिंग था। 550 पॉइंट नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया था मार्केट ने। और उसका रीज़न बहुत ही सिंपल था। ये जो जियो पोलिटिकल टेंशन चल रहा है वो फिर से एस्केलेट हो चुका है। यूएस ने फिर से ईरान पे स्ट्राइक किया था, तो इसकी वजह से ये इतना बड़ा सेलिंग देखने को मिला था। बट यहाँ पे एक गुड न्यूज़ क्या है कि अगर आप एफ आई एंड डी आई डेटा देखोगे तो यहाँ पे दोनों ने बाइंग किया है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे दोनों ने बाई किया है। हालांकि वो बाइंग बहुत ज़्यादा नहीं था, बट देखोगे तो दोनों में बाइंग आया हुआ है, ठीक है। और मार्केट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट नीचे गिरा था। तो ये जो पैनिक सेलिंग देखने को मिला था, ये पैनिक सेलिंग बस रिटेलर्स का ही था। अगर बड़े प्लेयर्स की बात करेंगे तो ये बहुत ऐसा कुछ सेलिंग नहीं शो किया था मार्केट ने। हालांकि पॉजिटिव में ही एफ आई आई एंड डी आई आई दोनों पॉजिटिव में ही क्लोजिंग किया है। और रिटेलर्स पैनिक में आके इतना बड़ा सेल अप शो कर दिया था मार्केट में, ठीक है। और आज का अगर बात करेंगे तो आज हल्का सा गैप अप ओपन हुआ था। मार्केट रिकवरी के फेज में गया था, ऑलमोस्ट इसको कैप्चर किया था मार्केट ने, बट यहाँ से फिर से गिरा। हालांकि क्लोजिंग पॉजिटिव में दिया था, बट मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया जहाँ पे करना चाहिए था। तो अभी देखते हैं मार्केट किस जोन से गिरा था, कहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया था। तो इसको देखने के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, तो अभी ये जो सेलिंग यहाँ पे, ये देखो अभी अभी के टाइम के लिए जो हाई लगाया था मार्केट ना, वो इस जोन का हाई लगाया था। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लेवल से थोड़ा सा नीचे से मार्केट ने सेलिंग शो किया था। इसको अगर जूम आउट करके देखेंगे तो ये देख सकते हो, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जोन था। अगर मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो मैंने हर एक वीडियो में बताया कि ये जो एक जोन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी ऑफिशियली हम लोग बोलेंगे कि मार्केट में एक बुलिश रन आ चुका है। मार्केट एक ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच करेगा। बट ये यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। ये सब, ये जो जोन था, ये जो जोन था, ये जो जोन था, ये था, ये मार्केट ने इसको सबको ब्रेक किया था। बट मैंने बोला था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेलिंग आना होगा तो इसी जोन से आएगा। तो अगर देखेंगे ना, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो इसके हल्के से नीचे से मार्केट ने एक सेल ऑफ शो किया था, ये ठीक है, हल्का सा सेल ऑफ आया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा सप्लाई जोन था, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आया था। बट ये जो मार्केट ने इतना बड़ा ड्रास्टिक सेलिंग जो शो किया है ना, ये मतलब यूएस और ईरान के बीच में जो वार चल रहा था, ये फिर से प्रवोक होते हुए दिखा है मार्केट। इसकी वजह से ये इतना बड़ा रिएक्शन शो किया था, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा जूम आउट करेंगे या फिर जूम इन करेंगे तो देखेंगे ये क्यों यहाँ से ये बाइंग और सेलिंग आया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये जो पैनिक पैनिक सेलिंग आया था, तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन था, ठीक है। ये एक डिमांड जोन है। मार्केट यहाँ से बाइंग पहले भी शो किया है, देख सकते हो। यहाँ पे भी बाइंग शो किया है, यहाँ पे भी बाइंग शो किया है, और मार्केट फिर से इस जोन से बाइंग शो किया था। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया रहूँगा कि ये एक अच्छा डिमांड जोन रहने वाला है। देख सकते हो 23,800 एक साइकोलॉजिकल जोन के आसपास से भी मार्केट ने एक बाइंग हल्का सा मतलब रिकवरी के फेज में गया है, ठीक है। तो ये एक बाइंग का एक रीज़न है। और देखो ये एक बड़ा डिमांड जोन था, ठीक है। ये एक बड़ा डिमांड जोन था, इसीलिए यहाँ से फिर से एक बाइंग देखने को मिला था। मार्केट यहाँ पे रिकवरी करने का ट्राई किया था। और आज मार्केट जहाँ से जाके फिर से एक सेलिंग शो किया ना, ये देखो यहाँ पे भी बहुत सारा ये सप्लाई जोन था। देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने काफ़ी टाइम फॉल शो किया है, और यहाँ से फिर से एक मार्केट ने एक यहाँ पे जाके टैप करके फिर से एक सेलिंग शो किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अभी आने वाले टाइम पे, या फिर यूँ कह ले कि कल फ्राइडे को मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से रिएक्शन शो कर सकता है। तो हम लोग दोनों साइड से देखेंगे कि अगर बाइंग आता है तो कौन से जोन से एक्सपेक्टेशन रहने वाला है और कौन से जोन से सेल ऑफ का एक्सपेक्टेशन रहने वाला है। तो लेट्स सपोज कि मार्केट में कल एक बाइंग देखने को मिलता है ना, तो फिलहाल के लिए यहाँ से जो रिजेक्शन आया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। फॉर अगर गैप अप ओपन होता है तो, अगर गैप अप इस जोन के नीचे होता है तो फिर से यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक ये सप्लाई जोन है, बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन है। तो यहाँ से भी सेलिंग आना होगा तो इस जोन से भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट, फिर हम लोग इस जोन का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। अगर इसके ऊपर जाता है फिर हम लोग एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर बाइंग आता है ना, तो एक और इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है, या फिर कह लें कि सप्लाई जोन है, ये जोन, ठीक है। 23,000 सॉरी 24,300 के आसपास। तो ये भी एक अच्छा सप्लाई जोन रहने वाला है कल के मार्केट के लिए। तो मान लो कि इसको ब्रेकआउट करता है ना मार्केट, फिर हम लोग इस जोन का वेट करेंगे, इस जोन को टैप करने के लिए। तो ये दोनों जोन
कल के पर्सपेक्टिव्स के लिए अगर मार्केट में गैप अप या फिर बाइंग देखने को मिलता है तो ये दोनों जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मार्केट इस जोन से रिएक्शन शो कर सकता है नेगेटिव में, ठीक है। मतलब मान लो यहाँ से गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ से जाके एक सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है इस जोन से। तो ये दोनों जोन हमारे लिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तीसरा तो ये ऑल टाइम मतलब अभी फिलहाल पे जो हाई लगाया था, तो ये जोन रहने वाला है। तो एक यहाँ पे एक सप्लाई जोन ये है 1 2 3 तीन सप्लाई जोन है। अगर कल मार्केट में गैप अप ओपन देखने को मिलता है तो मान लो कि कल गैप डाउन देखने को मिलता है, तो फिलहाल के लिए यहाँ से मतलब परसों में जो मार्केट में जहाँ से बाइंग शो किया था ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है ये, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, फिर मार्केट यहाँ से मतलब प्रोबेबिलिटीज़ का बहुत हाई रहने वाला है कि इस जोन से मार्केट एक रिएक्शन शो करेगा। मतलब यहाँ से फिर से एक बाइंग शो कर सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे इसको तो बहुत बार ही मार्केट ने इस जोन से बाइंग शो किया है। तो हो सकता है मार्केट फिर इस जोन में अगर आता है तो एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके नीचे अगर जाता है ना, तो फिर एक बियरिश मूव देखने को मिलेगा, अच्छा खासा बियरिश मूव देखने को मिलेगा। बट एक गुड न्यूज़ यही है कि अभी एफआईआई एंड डीआईआई सेलिंग की तरफ नहीं जा रहे। जो भी अभी ये इतना बड़ा सेलिंग शो हुआ है मार्केट में, इसमें सारे रिटेल ट्रेडर्स का हाथ है, क्योंकि एफआईआई एंड डीआईआई दोनों नेट पे पॉजिटिव में है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। तो होप कि मार्केट कल गैप अप भी ओपन हुए और इस जोन को अप्रोच करे, ठीक है। ये जोन और ये जोन और लास्ट में ऊपर वाला जोन, ठीक है। तो ये जोन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थोड़ा सा एफ आई आई डी आई को देख लेते हैं। अभी कुछ टाइम से एफ आई आई ने इंटरेस्ट शो किया है इंडियन मार्केट की तरफ। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो डी आई आई कहीं ना कहीं बाई कर रहे हैं, सॉरी सेल कर रहे हैं कहीं कभी ना कभी, देख सकते हो छोटा छोटा सेलिंग है। बट एफ आई आई इंटरेस्ट शो करे इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो एक अच्छा इंडिकेशन है। तो यहाँ से अगर बाइंग भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगर ये थोड़ा सा और ये वॉल्यूम अपना इंक्रीज करते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। और अगर ये वार वाला जो न्यूज़ है ये अगर बंद हो जाता है ना, फिर मार्केट एक पॉजिटिव रन में जा सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा इंडिकेशन है अभी फिलहाल के लिए। बस वार का न्यूज़ कुछ इफेक्ट ना करे, ठीक है। और बात करते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट का, गिफ्ट निफ्टी वगैरह देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी काफ़ी अच्छा पॉइंट से पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। ऑलमोस्ट सारे मार्केट पॉजिटिव में है। तो होप कि कल इंडियन मार्केट में भी एक बाइंग देखने को मिले, गैप अप ओपन देखने को मिले। तो यही एक्सपेक्टेशन रहने वाला है। देखते हैं कल मार्केट कैसे ओपन होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।